नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन की खेती में देखिए देखते हैं बहुत कोई आप जानते हैं आप अगर बैंगन की खेती की आप करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर बहुत आपको कीड़ा काटक होता है, इल्ली काटक होता है, बहुत इल्ली काटक होता है। तो पहले आप जो भी इंसेक्टिसाइड अगर वहाँ पर यूज़ किया है, तो उस टाइम पहले क्या था कि पहले आपका कंट्रोल हो जाता था। लेकिन अब दे वही इंसेक्टिसाइड अब पुनः आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कहीं पर कोई लोगों को देखते होंगे, कई लोग हैं जैसे कि कोई तम्बाकू के आदी है, कोई बीड़ी सिगरेट का आदी है। तो उन लोग भी जब पहले उन लोग खाया था या तो फिर पहले उन लोग यूज़ किया था, तो उन लोग को भी नशा आया था। नशा आया था ना, तो उसी प्रकार क्या है, जब आप पहले जो इ इस इंसेक्टिसाइड को आप यूज़ किए थे, उस टाइम उन उन लोग को नशा आया था मतलब कि वो कंट्रोल हो गया था। तो सेम सेम उसी प्रकार जिस प्रकार लोगों को एक आदत लग जाता है, एक लत लग जाता है तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह में, उसी प्रकार दवाई में भी, इंसेक्टिसाइड में भी इल्ली को चाहे फिर जो भी उसमें कीट होगा, उसको क्या है कि आदत लग जाता है। आदत लग जाने के बाद क्या है, आप उसको कइयों बार आप यूज़ करते हैं। उस इंसेक्टिसाइड को आप कइयों बार यूज़ करेंगे, वो कंट्रोल नहीं होगा। तो कंट्रोल इसलिए नहीं होता है कि उसको आदत लग जाता है। तो आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड है और उसमें क्या है प्लिनाज़ोलिन जो टेक्निक है इसके द्वारा बनाया गया है, वो टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। तो वो टेक्निक का मतलब यही है, वो टेक्निक का अर्थ यही है कि उसमें क्या है कि आदत नहीं लगता है, आदत वो लगने नहीं देता है। जैसे कि आप उसी इंसेक्टिसाइड को फिर रिपीट अगर फिर करते हैं मतलब कि उसी इंसेक्टिसाइड को आप फिर यूज़ करते हैं, फिर उसी इंसेक्टिसाइड को फिर यूज़ करते हैं, फिर उसी इंसेक्टिसाइड को फिर यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि उसमें आदत नहीं लगता है। और जितना बार भी आप उसका यूज़ करेंगे, वो हर बार जो है वो अपना टेक्निक से जो प्लिनाज़ोलिन जो टेक्निक है, वो टेक्निक के द्वारा वो उसको मारता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 2-3 ऐसे इंसेक्टिसाइड बताऊँगा, जिसमें आपका जो इल्ली है जैसे फल भेदक है, तना भेदक है या तो फिर अनेकों प्रकार से और भी जो भी कीट हैं या तो फिर आपका रस चूसने वाला कीट हो गया या तो फिर चबाने वाला कीट हो गया। ये सब जो कीट है, ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, जो कि मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ग्रेसिया का। ग्रेसिया ये गोदरेज कंपनी का आता है। ग्रेसिया गोदरेज कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड है और रहने के लिए कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि स्पर्शी कीटनाशक है। जब उसमें स्पर्श होगा कोई भी कीट का, स्पर्श होगा तो वहाँ से वो कंट्रोल होगा जैसे कि उसका जो तंत्रिका तंत्र है उसको ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक करने के बाद वो क्या है कि वो कंट्रोल हो जाएगा वो कीट। तो क्या है ये स्पर्श या कीटनाशक है, लेकिन क्या है बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है और वो क्या है कि अगर आपका मान के चलिए पहले से है तब तो ठीक है, अगर आप इसको सोच रहे हैं कि अभी नहीं है फिर इसका मैं स्प्रे कर दूँ तो फिर बाद में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसमें क्या है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ये नहीं है। इसलिए क्या है कि आप इसको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव दोनों में आप इसका यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आप पहले आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं इसका यूज़ कर दिया रहता हूँ, फिर बाद में इसमें कीट नहीं आएगा, इसमें इल्ली नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा आपका में इल्ली लग गया होगा, आपका बैंगन में बहुत ज़्यादा इल्ली लग गया होगा और बहुत आपका फल को भेद रहा होगा, आपका जो तना को भेद रहा होगा या तो फिर पत्ती को भेद रहा होगा, पत्ती को खा रहा होगा, चबा रहा होगा या तो फिर कोई चूसने चूसने वाला कीट है, उसका अटैक हो गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ग्रेसिया इंसेक्टिसाइड का। इसमें क्या है फ्लुक्सामेटामाइड 10% डब्ल्यू इसी फॉर्म में आता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका से चूसने वाला और चबाने वाले कीट को ये कंट्रोल करता है और इसका डोज़ की बात करें तो 160 एमएल प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 2300, 2400, 2500 रुपया करीबन-करीबन में आपको देखिए जगह के अनुसार कम ज़्यादा होता है, अब क्या पता आप वीडियो कब देख रहे हैं, इन साल देख रहे हैं, फिर अगले साल देखेंगे कि कब देख रहे हैं। तो क्या है कि रेट कम-बेशी, कम-ज़्यादा करके होगा ही होगा। और दूसरा आपको मैं इंसेक्टिसाइड लेकर आया हूँ, डेलीगेट इंसेक्टिसाइड।
डेलीगेट इंसेक्टिसाइड इसमें क्या है, स्पिने स्पिने स्पिनिटे स्पिनेटोरम 11.7% ऐसी फॉर्म में आता है। ये भी चूसने और चबाने वाले कीट को बहुत अच्छा तरीका से कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा तरीका से कंट्रोल करता है, और ये भी स्पर्श कीटनाशक है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। जब तक इस पे इसका कॉन्टैक्ट में आएगा वो कीट खत्म होगा। लेकिन क्या है, इसमें यो वो चीज़ नहीं है जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इसमें मिक्स नहीं है, सिर्फ़ इसमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसलिए आप इसको भी मतलब कि पहले से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब आपका फसल पर कोई कीट का या तो फिर कोई इल्ली का प्रकोप हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड नहीं है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का ये मतलब है कि आप उसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको नहीं कर सकते हैं। इसको जब लग गया है आपका में, आपका फसल में अगर कोई कीट लग गया है, कोई इल्ली लग गया है, चबाने वाला, चूसने वाला, चाहे जो भी वाला इल्ली लग गया है, लगभग-लगभग सभी प्रकार के इल्ली या तो फिर सभी प्रकार के कीट, इससे क्या होता है कि कंट्रोल हो जाता है। तो इसको चूसने और चबाने वाला बहुत अच्छा तरीका से ये भी कंट्रोल कर लेता है, और इसका जो डोज़ है 180 एमएल प्रति एकड़, आप इसका डोज़ ले सकते हैं 2300, 2400, 2500, सेम ग्रेसिया इंसेक्टिसाइड की तरह ये आपको मिलेगा डेलीगेट का इंसेक्टिसाइड भी। और इसको भी आप यूज़ करके बहुत अच्छा आप इसका लाभ ले सकते हैं, और सभी प्रकार के इल्ली हो गया, कीट हो गया, जो भी आपका बैंगन में है, विशेषकर आज बैंगन की बात हो रहा है, जो भी बैंगन में होगा, वो बहुत अच्छा तरीका से काम कर लेगा। और एक नोट कर लीजिएगा, अगर आपका में बैंगन में बहुत ज़्यादा अटैक किया है, आपका फल को भेदने वाला या तो फिर तना को भेदने वाला बहुत ज़्यादा अटैक किया है, तो आप उसको ऊपर से भी मारिए, प्लस आप उसको नीचे से भी एक बार मारिए। जब नीचे से भी मारते हैं तो उसमें क्या है, फल में जाता है, फल में जो भी रहता है, फल में जो भी वो इल्ली रहता है, वो इल्ली खत्म हो जाता है। तो आप उसको दोनों तरफ से मार देते हैं तो बहुत अच्छा तरीका से काम करता है। रहने के लिए क्या है, ये दोनों तरफ से काम कर लेता है, लेकिन क्या है, उसको नीचे से मारेंगे तो बहुत अच्छा तरीका से काम करेगा। और तीसरा जो इंसेक्टिसाइड आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एक्सपोनस, BASF कंपनी का एक्सपोनस है। ये ब्रोफ्लानिलाइड 300 ग्राम प्रति लीटर एसी फॉर्म में आता है। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। अगर आपको मैं अभी बोला कि आप नीचे से भी मारिए, ऊपर से भी मारिए, और ये इंसेक्टिसाइड जो है, इसको आपको ऊपर से और ना ही नीचे से, इसको आप कोई एक साइड से मार सकते हैं। जैसे कि आप सामान्य जो स्प्रे करते हैं तो ऊपर-ऊपर करते हैं, लेकिन इसमें जो है, इसको क्या है, पत्ती का इस पार आप स्प्रे कर रहे हैं तो पत्ती का इस पार भी ये आसानी से ये पहुँच जाता है। तो ये इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है कि आपको बता दूँ, और इसमें क्या है आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी कीट हो, चूसने वाला, चबाने वाला, चाहे जो भी कोई भी कीट हो, अगर आप इसका यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका से ये काम करता है। जैसे कि आप इसका पत्ती के ऊपर आप स्प्रे कर रहे हैं, नीचे तरफ कोई अगर छिपा है, नीचे तरफ पत्ती के नीचे तरफ कोई छिपा है, कोई कीट है, कोई इल्ली है, चाहे कुछ भी है, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है, वो उसको भी मार देता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रहने के लिए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, स्पर्शीय कीटनाशक है। लेकिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, तो इसलिए क्या है कि ये नीचे तरफ से भी मार सकता है और ऊपर तरफ से भी मार सकता है। और इसका 34 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और बैंगन में क्या है कि आप इसको एकदम बेझिझक आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, बहुत अच्छा से आपका इल्ली को कंट्रोल कर लेता है। और सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड आपके लिए ले आया हूँ, चौथा नंबर वाला सिमोडिस इंसेक्टिसाइड। इसी को मैं आपको बताया कि इसमें क्या है, प्लिनाज़ोलिन टेक्निक से बनाया गया है।
इसमें क्या है, जो भी आपको इंसेक्टिसाइड बताया, इसमें क्या है, आप उसी इंसेक्टिसाइड को बार-बार भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने एक्सपोनस का यूज़ किया पहले, उसके बाद में फिर एक्सपोनस का यूज़ किया, तो उसमें क्या होता है कि उसको आदत हो जाता है, आदत हो जाने के बाद कोई भी कीट, कोई भी इल्ली कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसमें सिमोडिस इंसेक्टिसाइड में क्या है, इसमें प्लिनाज़ोलिन जो टेक्निक है उसके द्वारा बनाया गया है, और इसमें क्या है कि आप नहीं भी, अगर इसको आप बार-बार भी इसका यूज़ करते हैं, फिर भी इसमें आदत नहीं बनता है। जैसे कि आपको मैं पहले बताया किस प्रकार से आदत बनता है, तो उस प्रकार से इसमें आदत नहीं बनता है। अब इसको कइयों बार इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सबसे अच्छा और सबसे बेटर क्या है कि आज अभी सिमोडिस का यूज़ किए, फिर दूसरा बात कोई दूसरा का यूज़ किए, फिर सिमोडिस का किए। इस प्रकार से आप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इसमें क्या है, ये भी चूसने चबाने वाला जो भी कीट होगा, जो भी इल्ली होगा, इसको सभी प्रकार के इल्ली को बहुत अच्छा से कंट्रोल कर लेगा। ये नहीं कि आप बैंगन में भी कर सकते हैं, आप टमाटर, मिर्ची, खीरा हर चीज़ में आप इसका उपयोग, जो सब्ज़ी वाले सब्ज़ी वाले सभी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका क्या है, 240 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, 2300 2400 करीबन-करीबन में मिलेगा। और एक्सपोनस क्या है, आपको 1700, 1800, 1600 रुपया में आपको मिल सकता है। तो ये तो ये हो गया, आपको मैं बताया 4 इंसेक्टिसाइड, इसमें से आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कर सकते हैं आपका बैंगन में। आपका बैंगन का 100% इल्ली कंट्रोल हो सकता है। 100% आपका इल्ली कंट्रोल हो जाएगा, और उसमें से भी नहीं हो रहा है, तो आप सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ करेंगे, तो इसमें आपका जो है कि इल्ली बहुत अच्छा से कंट्रोल हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। बाय, जय हिंद।